मकर राशि के ठीक 12वें भाव पर भगवान सूर्य का गोचर संचरण होने जा रहा है। आप ये समझिए कि ये 12वां स्थान हमारे जीवन में हमारे बदलाव का होता है, परिवर्तन का होता है। तो क्या भगवान सूर्य नारायण हमारे जीवन को परिवर्तन करा पाएंगे? क्योंकि यही सूर्य भगवान आपके अपने ठीक अष्टम भाव पर आपके राशि के स्वामी शनिचर जी महाराज ने इन्हें अष्टम भाव का दायित्व तो प्रदान किया है। अब समझते हैं कि इस समय पर होना क्या है। ज्योतिष शास्त्र की एक मान्यता है कि जब भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी 6, 8, 12वें भाव पर बैठे और वो क्रूर ग्रह हों तो वो हमें शुभ फल परिणाम प्रदान करते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान सूर्य नारायण हम कहते हैं ये भगवान हैं, लेकिन ज्योतिष में इनको एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि एक राजा किसी किसी मामले पर क्रूरता को अग्रसित हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अष्टमेश का द्वादश में जाना आपके लिए एक शुभ परिणाम दे सकता है। चूँकि 12वां घर जहाँ पर सूर्य जा रहे हैं ये स्थान आपके खर्चों का है, तो खर्चों में किसी बदलाव की विशेषता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपको इस समय पर जो खर्चे करने हैं वो कुछ अगर आवश्यक, बहुत आवश्यक ना हो तो किसी बड़े खर्चे के लिए आपको बचना चाहिए इस टाइम पर। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सूर्य देवता अनुकूल होंगे, क्योंकि 12वां घर हमारे चिकित्सालय संबंधी खर्चों का है। तो यदि हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चे अधिक हैं तो भगवान सूर्य यहाँ पर जागृति प्रदान करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य में यहाँ पर अच्छाई स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। 12वां घर ही हमारे निवेशों का स्थान होता है और सूर्य आपके अष्टम भाव पर है। इस समय पर कोई बड़े निवेश हो सकते हैं। इस समय पर आप हो सकता है कोई बड़े दान करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा उपाय भी आप इसे मान सकते हैं कि अष्टम भाव गुप्त कार्य है और 12वें घर पर गए हैं, अर्थात खर्च मतलब दान का भाव है। इस टाइम पर कोई बड़े दान आप गुप्त रूप से यदि करते हैं या छोटे दान जो आपकी सामर्थ्यता हो, जो जैसा भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से यदि कुछ दान पुण्य भी करते हैं, ये आपके लिए सफलता कारक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर में या किसी पुजारी को ही दान करें। यदि कोई बेबस बेसहारा है उनका सहारा बनना भी एक परम श्रेष्ठ और पुण्यप्रद होता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब माना जाता है कि सूर्य भगवान सारे जगत को प्रेरणा देते हैं। सारे जगत को यदि कोई ग्रह प्रकाशित करते हैं यही होते हैं सूर्य भगवान। जब ये उठ करके आपके 12वें घर पर जा रहे हैं मतलब प्रकाश कहाँ आ गया? आपके 12वें घर पर आ गया। और ठीक यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ती है वो छठम भाव है, छठा घर है। छठा घर वो स्थान हो गया जो आपके नौकरी का स्थान है, जो आपके सेवा का कार्य है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि सूर्य भगवान जहां उपस्थित होते हैं उसके ठीक सामने घर पर उनकी पूर्ण दृष्टि होती है और वो घर प्रकाशमय हो जाता है। इस बात को समझते हुए एक फोकस, एक मरकरी लाइट की भांति हमने भगवान सूर्य को रखा है कि एक मरकरी लाइट में मान लीजिए हमारे हिसाब से यदि बात करते हैं तो यहाँ पर उनके पास इतनी सामर्थ्य होती है एक मरकरी लाइट में कि उस सामने जहाँ पर उनका दृष्टि जाए, जहाँ पर उनका फोकस जाए वो स्थान कभी अंधकार में नहीं रह सकता, अर्थात उस स्थान पर उजाले आ जाते हैं। इस हिसाब से आपके नौकरी संबंधी कार्य में कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, यहाँ पर उजाला प्राप्त हो रहा है, अर्थात कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य है तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है, क्योंकि भगवान सूर्य गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शासन को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान सूर्य देव। यही स्थान हमारे रोग का है। मान लीजिए स्वास्थ्य जनित समस्या है तो भगवान सूर्य तो 12वें घर पर बैठे हैं, सीधा आपके रोग भाव पर दृष्टि है, वहां पर एक अच्छी देखने को मिलेगी। अब क्यों मिलेगी तो ध्यान दीजिएगा कि भगवान सूर्य आरोग्यता के ही स्वामी है, आरोग्यता के ही देवता है। इसीलिए जब किसी को कोई बीमार पड़ जाता है और लंबे अवधि तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, कुछ देर इसे बाहर निकालिए, सूर्य की रोशनी लेने दीजिए। सूर्य की रोशनी में वो एक शक्ति होती है जो बड़े से बड़े रोग को भी हरण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यही भाव आपके शत्रुओं का होता है। तो शत्रु भी यदि इस समय पर कितने भी हावी हों, आपके विरोधी या आपके प्रतिद्वंदी जो आपके ऊपर पहले से अगर हावी हैं या फिर उनसे आप परेशान हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है अर्थात ये भाव आपका जागृत हो जाएगा, अर्थात उनके मतलब उनके द्वारा जो प्राप्त हमें जो कठिनाई है, जो परेशानी है, वहाँ पर भी एक सरलता और सुगमता निकल करके सामने आ सकता है। चूँकि ये सेवा का भाव भी हो गया, सूर्य देवता दे रहे हैं, तो सूर्य देवता इस समय पर आपको सेवा के कार्य से जोड़ेंगे, आपको कुछ मेहनत भी कराएंगे। मेहनत का तात्पर्य ये हो गया कि भाई अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत भी करेंगे और सूर्य का शासन हमारे ठीक 12वें घर पर है। 12वां घर हमें विदेशों से जोड़ता है और इस कारण से यदि आप विदेश में रहते हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कराना चाहते हैं और यदि वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कार्य अटका हुआ है, यहाँ पर वो कार्य बनने की संभावना हो जाती है। भगवान सूर्य आपके 12वें घर पर है।
कुल मिलाकर के इनका ट्रांजिट अनुकूल होगा। अब ये आपके अष्टमेश हैं। अष्टम भाव हमें ऑकल्ट साइंस की ओर जोड़ता है, गुप्त ज्ञान विज्ञान इत्यादि की ओर हमें अष्टम भाव जोड़ता है। इसलिए आप देखेंगे इस टाइम पर आप योग व्यायाम प्राणायाम साधना मंत्र जाप इसमें आप रत हो सकते हैं। और उसमें रत ही नहीं होंगे बल्कि उसमें आप अपना समय दे करके कुछ श्रेष्ठ फल की प्राप्ति भी आप इसी समय पर कर सकते हैं। इस समय पर आपका जो एक रिसर्चर की भांति जो रिसर्चर जो होते हैं बहुत डूब करके बहुत खोजबीन करके अपने कार्य को पूरा करते हैं, ये भावना ये प्रकृति आपके अंदर समाहित हो सकती है। दूसरी ओर काल पुरुष की कुंडली देखिए, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो कि 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि को, जो ठीक आपके 12वें घर को के स्वामी हैं। वहाँ पर सूर्य भगवान जो कि पंचमाधिपति बनते हैं, पंचम भाव ही हमारा धर्म त्रिकोण का भाव है, 5 नंबर की राशि एक हो गया। दूसरी तरफ आप ये समझिए कि जहाँ पर ये भगवान सूर्य गए हैं तो सूर्य स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिस राशि पर गए हैं वो भी अग्नि तत्व की राशि है। अब दोनों ही प्रभाव आपके 12वें घर जो आपके खर्च का है, आपके नुकसान का है, पूर्व में यदि आपको हानि हो चुका है तो वहां पर अग्नि जल रहा है ना भाई, तो अग्नि के प्रभाव से बड़े तिमिर अंधकार नहीं रह पाएंगे। बड़े से बड़े दोष जब दूर हो जाते हैं तो हमारे 12वें घर से जो खर्चे जुड़े हुए हैं, जो हमारे लॉसेस जुड़े हुए हैं, वे कैसे रह पाएंगे, ये विचार आपको स्वतः करना है। हम तो भाई एक ज्योतिषी हैं और ग्रहों के प्रभाव को आपको बताना हमारा कार्य है, उसे मान करके अपने जीवन पर उतार पाना ये तो आपका कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन क्षण प्रति क्षण होता है। एक घड़ी आधो घड़ी, एक घड़ी में यदि हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, यदि हम इन अच्छी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो यकीन मानिए एक पल का समय होता है हमारा जीवन परिवर्तन होने में। अब कैसे भगवान सूर्य को हम अनुकूल बना सकते हैं, कैसे इन भगवान सूर्य की कृपा ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल जल्दी उठना भगवान सूर्य का सबसे बड़ा सम्मान होता है। प्रातः काल हमने उठ गए हम भगवान सूर्य से पहले, क्योंकि सूर्य राजा हैं। अब राजा जब आए तो हम क्या करेंगे, कोई यदि मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति या कोई राजा हमारे घर आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले से उठ करके उनका सम्मान करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रातः काल जल्दी उठता है उसके जीवन में भगवान सूर्य की कृपा सदैव बरसती रहती है। और ये आपके अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए परिवर्तन यदि कोई ग्रह ला सकते हैं आपके जीवन में, यही बनते हैं भगवान सूर्य। इसलिए प्रातःकाल जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, जो सोचेंगे आप वो कार्य पूर्ण होना, ऐसा शास्त्रों का मत है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर भगवान सूर्य के एक प्रतीकात्मक एक व्यक्ति है हमारे घर में जो साक्षात भगवान सूर्य के प्रतिबिंब माने गए हैं, यही होते हैं हमारे पिताजी। यदि हम अपने पिता से यदि हमारा संबंध अच्छा है, समझिए आपका सूर्य अच्छा है। यदि पिताजी हमारे प्रसन्न हैं, आपका सूर्य प्रसन्न है। पिताजी को कोई तकलीफ आई, समझिए आपके सूर्य पीड़ित हो गए हैं। और यही फिर दूसरी तरफ से क्या करते हैं, हमारे रुकावट हैं, हमारे तनाव हैं, हमारे डिप्रेशन हैं, ये बढ़ जाते हैं। इसलिए पिताजी से इसमें जुड़िए। यदि पिताजी जीवित नहीं हैं या फिर हमसे दूर हैं तो उस स्थिति में जो पिता के समान जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए सहयोग करना आपके सूर्य को हमेशा मजबूत बनाएगा। और यही सूर्य भगवान आपके जीवन में परिवर्तन के कारक होते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।